जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। अब मैं आप लोगों को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स 5 प्रश्नावली 5.g के कुछ क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चनों को करवाने वाला हूँ। आप सभी प्रश्नावली 5.g के क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5.g का क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 कह रहे हैं। तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट नहीं है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस एक्स का होल पावर -2। ये सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इस वाले टर्म को इस साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर। अब एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस था, जब इस चीज को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई, और प्लस में था इधर, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स। फ्रेम थोड़ा चेक कर लेते हैं। कुछ कटपिट नहीं रहा है। एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या करना है, इन दोनों पक्षों का वर्क कर देना है। क्या कर देना है? इन दोनों पक्षों का वर्क कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई। अंडर रूट एक्स का जब वर्ग किया जाता है तो रूट हट जाता है और एक्स बचता है। एक्स स्क्वायर ये हो गया, अंडर रूट हट गया, वाई 1 प्लस वाई बराबर इधर क्या बचेगा? माइनस एक्स का, सॉरी माइनस का वर्ग करोगे तो माइनस वर्ग करने का मतलब है माइनस की 2 बार गुणा, अर्थात प्लस हो जाएगी। माइनस माइनस की गुणा करने पर क्या आता है? प्लस आता है। तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, फिर ये वाला रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई कराओगे प्लस आएगा, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई से कराओगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई आएगा। बराबर में इधर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो वाई स्क्वायर आएगा, फिर प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस आएगा, वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से कराओगे तो वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस वाले वाई स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, इधर कौन सा निशान है? इसके आगे प्लस लगा हुआ है। जब आप इसको इधर ले आओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से प्लस में था, एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये ऑलरेडी इधर पहले से वाई स्क्वायर इंटू एक्स लिखा हुआ है। इस वाले टर्म को उधर ले जाओगे तो ये प्लस का है, काय का हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। साइन जो है वो चेंज हो जाता है, जब इस वाले प्लस को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है ए की जगह पे यहाँ पे एक्स है और बी की जगह पे वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर क्या होगा? इधर आप x इंटू वाई कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे y 2 बार, x 1 बार है, x 2 बार है, y 1 बार है। तो यहाँ x और y कॉमन ले लिया, बचा हुआ क्या है? y बचेगा। x तो बाहर निकल आया, इसमें y बचा एक, इसमें से y बाहर निकल आया, x एक बचा हुआ है माइनस का, ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से देखो, यहाँ y माइनस एक्स लिखा है, यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस का x। कितना हो गया? इधर क्या बचा है? x इंटू वाई, ये बचा हुआ है।
इधर है x इंटू वाई, और ब्रैकेट में क्या लिखा था, y माइनस एक्स, ये लिखा हुआ था। ये वाला इससे बर्बाद हो जाएगा, y माइनस एक्स तो बर्बाद हो गया। बचा हुआ कौन है, वो बचा हुआ है माइनस एक्स प्लस वाई बचा है, और इधर कौन बचा, x इंटू वाई, ये बचा हुआ है। अब इस चीज को हम रफ कर देंगे और इस साइड में हम इसको करते हैं, ठीक है। इस वाले माइनस की इस वाले एक्स से गुणा कराओगे तो माइनस का एक्स आएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस की गुणा प्लस माइनस होती है, माइनस का एक्स, प्लस और माइनस की गुणा माइनस का एक्स आएगा, और आगे वाई लिखा था इसलिए यहाँ वाई आएगा। फिर बराबर है, बराबर आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू वाई। वाई वाले एक तरफ कर लो, क्या करना है, वाई वाले एक तरफ करना है। ये माइनस का वाई है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये भाई साहब प्लस के हो गए। अब जब ये भाई साहब प्लस के हो गए हैं तो यहाँ पे एक चीज देखिए, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, ये बाहर आ जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, एक्स प्लस वन बचेगा। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इस एक्स प्लस वन को इधर लाना है, इसके नीचे ऐसे, x प्लस वन, ये आ गया, बराबर कौन बचा, y, ये आ गया हमारा फंक्शन y बराबर माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वन। इस प्रकार से आ गया है। अब हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिद्ध करने को आता है, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहाँ पे एक चीज देखिए, अंश अपान हर वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता था, अगर कहीं d अपान डी एक्स यू अपान वी का अवकलन करना होता था वर्ग, हर का वर्ग, हर क्या है v, हर का वर्ग कर दो, हर इंटू अंश का अवकलन, क्या होता था, अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ये होता था। यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x प्लस वन का वर्ग कर देंगे, क्योंकि क्या होता है, हर का वर्ग कर दो। फिर क्या होता है, हर का वर्ग इंटू हर, हर कितना है, x प्लस वन है, x प्लस वन इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है, माइनस का x है, माइनस x का अवकलन करोगे तो माइनस का एक आएगा, कितना आएगा, माइनस का एक। डायरेक्ट कर दिया है, इतनी चीज अब समझ गए होगे, इतने दिन से अवकलन पढ़ रहे हो, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, फार्मूले में क्या होता है, माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, फिर होता है अंश, अंश क्या है, माइनस का एक्स है, अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या है, एक्स प्लस वन का अवकलन, एक्स प्लस वन का अवकलन करोगे तो एक्स का अवकलन वन हो जाएगा और वन का अवकलन जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा। वाई का अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। ओके, अब क्या करना है, इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई करा दो अंदर, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई एक्स से कराओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई प्लस वन से करोगे तो माइनस का एक हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा माइनस होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्या कर देगा, इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। आगे क्या है, जीरो बचा, उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर बचा, ये नीचे क्या बचा हुआ है, एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, बराबर में कौन है, डी वाई बटे डी एक्स, ये भाई साहब बराबर में बचे हुए हैं, डी वाई बटे डी एक्स। अब ये वाले इससे बर्बाद हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स एक दूसरे से बर्बाद है, माइनस का एक बचेगा, माइनस एक बटे में क्या बचा, एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर। इस चीज को हम इस तरफ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को खूब अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे बचा हुआ क्या था, डी वाई बटे डी एक्स, ये इस साइड में बचे हुए डी वाई बटे डी एक्स, उधर क्या बचा हुआ है, माइनस का एक, कितना बचा है, माइनस का एक बचा है, नीचे बचा हुआ है वन प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस, ये वाला माइनस पहले से था, इस चीज को ऊपर ले जाओगे तो वन प्लस एक्स, पावर यहाँ प्लस में थी, जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी। ये आ गया हमारा फार्मूला, यही हमको सिद्ध करके लाना था। डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट में वन प्लस एक्स की पावर माइनस दो, इति सिद्धम, ठीक है। इस चीज को नोट कीजिए, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर अगला है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवाएंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन रेडी है। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। ये रहा आपके एलसीडी पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 - y² बराबर ए, ब्रैकेट में x - y है। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको ये सिद्ध करके दीजिए कि dy/dx जो होता है वो किसके बराबर लाना है, 1 - y² बटे में 1 + x², सॉरी प्लस नहीं है माइनस ही है, -x²। ये सिद्ध करके देना है। किताब वालों ने बोला है कि अगर ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, इन्होंने कहा है ये और ये दिया हुआ है तो ये सिद्ध करके दे दो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हल लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अगर डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा लॉन्ग आंसर आएगा, थोड़ा लॉन्ग तक इसको प्रोसेस ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और यहाँ पे x बराबर मान लेंगे कि साइन ए है और y बराबर मान लेंगे साइन बी। आप चाहो तो x बराबर कॉस ए मान सकते हो या y बराबर कॉस बी मान सकते हो। हमारे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे फंक्शन दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फंक्शन दोनों सेम लेना है। या तो कॉस ले सकते हो या फिर साइन ले सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं। x बराबर साइन ए है, y बराबर साइन बी है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे रखोगे तो आएगा 1 - x की जगह पे है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस √1 - y की जगह पे साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, बराबर ए, ब्रैकेट में x की जगह पे हो जाएगा साइन ए, y की जगह पे साइन बी, ब्रैकेट। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 - साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी, बराबर ए, ब्रैकेट में है साइन ए माइनस साइन बी। ये चल रहा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट के भीतर अगर कोई चीज स्क्वायर में होती है, अंडर रूट के भीतर अगर कोई चीज स्क्वायर में होती है तो वह रूट से जब बाहर आती है तो सिंगल बन के आती है, मतलब कॉस ए आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉस बी आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए, ब्रैकेट में बचे हुए भाई साहब है साइन ए, यहाँ पे माइनस है साइन बी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर में, कॉस ए प्लस कॉस बी, फार्मूला पढ़ाया गया होगा कॉस सी प्लस कॉस डी। ये फार्मूला पढ़ाया जाता है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 cos C + D/2, 2 cos C + D/2 इंटू कॉस C - D/2, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला इधर लगाना है, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी का जो फार्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 cos C+D/2 इंटू साइन C - D/2, ये होता है C - D/2। इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पे अप्लाई करना है। कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर लिख सकते हो, ये कॉस ए प्लस कॉस बी, एक चीज यहाँ पे एंगल गलत लिख दिया है, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 2 cos ए प्लस बी बटे में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे में 2, बराबर इधर कौन सा है, साइन ए माइनस साइन बी, ये वाला फार्मूला लगेगा। साइन ए माइनस साइन बी बराबर में हो जाएगा 2 cos ए प्लस बी और बटे में 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे में 2, इस प्रकार से फार्मूला लगेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, दोनों चीजें गुणे में लिखी हैं, ये दोनों गुणे में भी है, ये भी दोनों गुणे में है। यहाँ पे 2 cos A + B/2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 cos A + B/2 लिखा है।
दोनों सेम है, गुणे में है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बचा हुआ कौन है, कॉस ए माइनस बी बचेगा, बटे में 2 बचेगा, बराबर कौन है, बराबर इधर आएगा ए इंटू साइन ए माइनस बी बटे में 2। ठीक है, इस वाले साइन को जब इसके नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, कुछ तो परिवर्तन आएगा, इसको इसके नीचे लाने पर कुछ तो बनेगा ही। ठीक है, इधर देख लेते हैं। अब इस वाले साइन को जब हम इसके नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बटे में 2, और इसको इसके नीचे लाओगे तो साइन ए माइनस बी और बटे 2 बराबर कौन बचा, ए बचा। कॉस अपान साइन, कॉट होता है कब, जब एंगल सेम हो तब। क्या होता है, कॉस अपान साइन कॉट होता है तब जब एंगल सेम हो तब। यहाँ पे एंगल देखिए ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू दोनों सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस बी बाई टू बराबर में ए। अब इस वाले कॉट को उधर ले जाओ, जब उस वाले कॉट को इधर ले जाओगे तो ए माइनस बी बटे में 2 बचेगा, और इधर ये कॉट इनवर्स में हो जाएगा और ये एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 2 की गुणा करा दो उधर, तो बचेगा कितना, ए माइनस का बी बराबर में 2, और यहाँ पे कॉट इनवर्स एंगल में ए। ठीक है, अब इस वाले ए का मान रख दो यहाँ से, ए बराबर यहाँ से निकालोगे तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। कहाँ से मान निकला, यहाँ से। एक्स बराबर साइन ए माने थे, एक्स बराबर साइन ए जब माने हो तो यहाँ से ए बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वाई बराबर साइन बी माने हो तो बी बराबर जब निकालोगे तो साइन इनवर्स बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स बी हो जाएगा। बी की जगह पे बाबू लिखोगे साइन इनवर्स बी, सॉरी, हाँ, बी की जगह पे साइन इनवर्स वाई बराबर में इधर कौन है, 2 कॉट इनवर्स ए। कितना हो जाएगा, इस चीज को नोट करिए। इसके बाद इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इस वाले समीकरण को, मतलब इस वाले व्यंजक को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इधर आया हुआ है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर में 2 है, और फिर कॉट इनवर्स एंगल में ए। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हम सीधे डी अपान डी एक्स लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, माइनस डी अपान डी एक्स लगाएंगे, साइन इनवर्स वाई लिखेंगे, डी अपान डी एक्स लगाएंगे। यहाँ पे 2 है, 2 को बाहर निकाल लो, ये बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट है। कॉट इनवर्स ये भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है, वो बर्बाद होके 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करोगे तो होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो एंगल होगा उसका स्क्वायर कर दो, माइनस इसका करोगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, एंगल क्या है, वाई है। यहाँ पे ये 0, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, ए है। तो यहाँ पे एक्स जब है ही नहीं तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारा टर्म किसके हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब एक चीज ध्यान नहीं दिए तुम लोग, हम नहीं ध्यान देंगे, तुम लोग कहाँ से ध्यान दोगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये थी कि वाई का अवकलन कर रहे थे एक्स के सापेक्ष, तो आया था साइन इनवर्स वाई का अवकलन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन वाई का जब फिर से करोगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, अब बराबर में 0। इस वाले चीज को उधर ले जाओ, जब इस वाले चीज को उधर ले जाओगे तो इधर तो यही बचेगा एक्स स्क्वायर, ये वाले भाई साहब यहाँ बचेंगे, और इस वाले भाई साहब को जब उधर ले जाओगे तो ये माइनस के हैं, हो किसके जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर में, और फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको डी वाई बटे डी एक्स को रख लेना है, बाकी इसको उधर क्या कर देना है, भेज देना है। बटे वाली चीज जब बराबर के इधर जाएगी तो गुणे में जाएगी, मतलब ये वाले इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
dy/dx, यही हमको सिद्ध करना था, ये हम ले आए। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम समझेंगे। 18 नंबर, dy/dx बराबर आ चुका है √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला है 18। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एक्स की पावर पी, एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू बराबर, ये चार नहीं है, क्यों है, ठीक है, बराबर में है एक्स प्लस वाई की पावर पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू, ये चीज समझ में आ गई, पी प्लस क्यू। और सिद्ध क्या करना है, dy/dx कह रहे हैं, अगर ऐसा ऐसा दिया हुआ है तो dy/dx बराबर सिद्ध करके दिखाओ y/x होगा। ठीक है, इनका कहना मानते हैं हम। ठीक है, हल करते हैं यहाँ पे, हल dy/dx निकालना है और लाना क्या है y/x। काम शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में हमने ये बताया था कि अगर दो चीजें, दो वेरिएबल जैसे एक्स वाई दोनों गुणे में लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग लेंगे। अगर घात की घात जैसे एक्स की पावर ए है या एक्स की पावर वाई है, तो घात को नीचे लाने के लिए कौन है, लॉग। ऐसा एक फंक्शन होता है लॉग में, क्या होता है, लॉग एक ऐसा ऐसा टर्म होता है, लॉग लेने पर लॉग क्या करता है, घात को सामने ले आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले घात को सामने लाने के लिए दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो दोनों पक्षों में हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू बराबर, इधर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई की पावर पी प्लस क्यू। ये हो गया। दो चीजें अगर गुणे में होती हैं, जैसे कहीं भी लिखा होता है लॉग ए इंटू बी, तो इसको लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। सेम ऐसे यहाँ पे एक्स की पावर पी इंटू एक्स की वाई की पावर क्यों है, तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स की पावर पी प्लस इसको लिखेंगे लॉग वाई की पावर क्यों बराबर, इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्स है। ऐसा अगर कहीं लिखा होता है लॉग ए की पावर बी, तो बी सामने आ जाता है और लॉग ए यहाँ पे हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा है लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी, तो बी सामने आ जाएगा, लॉग ए यहाँ लिखा जाएगा। लॉग ए की पावर बी अगर लिखा होता है तो बी सामने आ जाएगा, लॉग ए ऐसे लिखा जाएगा। सेम इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो बी सामने आ जाएगा, अर्थात पी प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। और बचा हुआ क्या है, लॉग एक्स प्लस वाई, ये बचेगा लॉग एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है, सेम यही वाला फार्मूला हमको इसमें लगाना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी सामने आ गया, बचा हुआ क्या, लॉग एक्स है प्लस का क्यू सामने आ गया, लॉग वाई बराबर पी प्लस क्यू, ब्रैकेट में कौन बचा, लॉग एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सीधे क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी, और लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1/x आएगा। लॉग वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1/y सॉरी, वाई का करोगे तो dy/dx हो जाएगा बराबर पी प्लस क्यू, इधर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन 1/y, सॉरी लॉग एक्स, इसको मान लो एक्स, ये पूरा क्या है, एक्स है, लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1/, क्या आता है, 1/x आता है। लेकिन यहाँ पे एक्स ना होकर के एक्स प्लस वाई है,
तो इसका फिर से अवकलन करोगे, x का करोगे तो 1 हो जाएगा, y का करोगे तो dy बटे dx आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। मतलब अगर ये चीज नहीं समझ में आई है, मतलब log और इसको मान लो x, log x का अवकलन x के सापेक्ष जब करोगे तो आएगा 1/x। अब इसको दिमाग में रखो, ये पूरा x है, x प्लस वाई क्या है, x है, तो ये हो गया x। लेकिन यहाँ पे x ना होकर के लिखा क्या है, x प्लस वाई, तो इसका फिर से करो, तो x का x के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, और y का x के सापेक्ष करोगे तो dy बटे dx आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy बटे dx एक पास करेंगे, ये हो जाएगा p बटे में x, ये हो जाएगा क्यों बटे में y इंटू डी वाई बटे में dx हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, इसको इसकी गुणा करा के इससे मल्टीप्लाई कराओ, p अपान में क्यों बटे में x प्लस वाई, इसको इससे गुणा किया, ये हो गया, ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस डी वाई और बटे में dx लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, p अपान में x बचा हुआ है प्लस क्यों अपान y इंटू डी वाई बटे dx बराबर, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो उतना ही आएगा, p अपान में क्यों, p अपान में p प्लस क्यों अपान में x प्लस वाई, ये इतना आएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब dy बटे dx से कराओगे तो p प्लस क्यों आएगा बटे में x प्लस वाई आएगा इंटू डी वाई बटे में dx आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इस चीज को हम उस साइड में करते हैं, जिस बच्चे को ये फार्मूले ना पता हो वो फार्मूले नोट कर सकता है। अब इस चीज को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका आंसर प्यारे साधारण तरीके से आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स वाला एक तरफ करना है, मतलब इस वाले चीज को क्या करना है, एक तरफ करना है, तो इस वाले को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये चीज पहले से लिखी थी, क्यों बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स लिखा था पहले से, ये वाले भाई साहब प्लस के हैं, बराबर के उस साइड में लिखे हैं, जब इनको इधर लाओगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, p प्लस क्यू अपान में x प्लस वाई इंटू में डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, इस साइड में ये बचे हुए हैं प्लस के पहले से हैं ऑलरेडी, पहले से बराबर में p प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, p प्लस क्यू अपान एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज जब इधर आई थी तो माइनस हो गई, ये रही, ये वाली चीज उधर ही रहेगी, अब ये वाली चीज जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी p अपान में एक्स। इतनी चीज समझ में आई। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स दोनों जगह पे है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये जगह ज़्यादा घेर रहे हैं इसलिए इनको एक पास करो, डी वाई बटे डी एक्स, ज़्यादा जगह घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भसड़ मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपान में वाई माइनस पी प्लस क्यू अपान में एक्स प्लस वाई, ये बचा हुआ है बराबर, इधर कौन बचा, इसको सॉल्व करना सीखो, भिन्न लिखी हुई है, इस वाले एक्स की मल्टीप्लाई इससे करो, वाई प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इससे करो, तो p प्लस क्यू की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने से ये आएगा, ये रहा p ब्रैकेट में x प्लस वाई, और बटे में क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स, यही तो आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स। ओके, इधर वाले को भी सॉल्व करना है, डी वाई बटे डी एक्स तो ये अलगे रहेंगे, इनका परिवार अलगे है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्यों ब्रैकेट में x प्लस वाई बचा, इस वाले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा, y की मल्टीप्लाई किससे करना है, p प्लस क्यू से करना है, भिन्न हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिस क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फिर नीचे वाले की मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसकी गुणा इससे करो तो y इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, बराबर, इधर क्या बचा, अब क्या करना है, करना क्या है, गुणा करनी है बस, और क्या करोगे, x की गुणा p से करोगे तो हो जाएगा px, और x की गुणा q से करोगे तो हो जाएगा qx, माइनस पी एक्स की गुणा करोगे, p की गुणा x से करोगे px, और माइनस की गुणा प्लस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, वो ऑलरेडी सिखाया गया है। ठीक है, माइनस की गुणा प्लस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन p इंटू वाई हो जाएगा, नीचे कौन है, नीचे है x प्लस वाई है, और ब्रैकेट में x है। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, ऊपर भी ऐसे ही करना है, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है,
क्यू की गुणा एक्स से कराओगे तो क्यू एक्स आएगा, क्यू की गुणा वाई से कराओगे तो क्यू वाई आएगा, माइनस की गुणा वाई से कराओगे तो वाई इंटू पी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस की गुणा माइनस, प्लस और माइनस की गुणा कराओगे तो माइनस आएगा, वाई की गुणा क्यू से करा दो कितना हो गया क्यू इंटू वाई। ठीक है, नीचे जो लिखा था वैसे ही लिख लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। क्यू इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। ओके, यहाँ पे देखो कौन बर्बाद हो रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, इसमें से ये बर्बाद, ये वाला इससे बर्बाद। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे क्यू इंटू पी है, वाई इंटू पी लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई पी माइनस का है, इधर कहीं वाई पी लिखा है नहीं लिखा है, क्यू वाई तो लिखा है, क्यू वाई प्लस का है, क्यू वाई माइनस का है, ये कट जाएगा एक दूसरे से बिल्कुल साफ। ठीक है, इधर कौन बचा, डी वाई बटे डी एक्स बचा हुआ है, ब्रैकेट में जो बचा है वो लिख लो, क्यू एक्स बचा प्लस का और माइनस का बचा है पी वाई। ओके, नीचे बचा केवल वाई बराबर, इधर कौन बचा, क्यू एक्स बचा प्लस का, माइनस का बचा है पी वाई, नीचे कौन बचा एक्स। ओके, हाँ ये ब्रैकेट में लगा सकते हो। अब क्या करो, एक चीज देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स चाहिए हमको, बाकी सबको क्या करना है, उधर भेजना है बराबर के इस साइड में, जो चीज हमको चाहिए उसको पकड़ लो, बाकी सबको भगा दो। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान से देखना, डी वाई बटे डी एक्स ये हो गया, हमने बताया है जो चीज बटे में होती है जब वो बराबर के उस साइड जाएगी तो गुणे में जाएगी, वाई इस साइड में किसके बटे में है कि नहीं, ये और ये ऊपर है ये नीचे, मतलब वाई बटे में है, जब ये वाई बराबर के उस साइड में जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये चीज पहले तो लिख लिया करो, क्यू एक्स माइनस पी वाई, अगर किसी चीज को मतलब इस वाले चीज को उधर भेजना है तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, नोट हो गया। ठीक है, अब इस चीज को जब उधर भेजोगे तो तुमको ध्यान देना है कि जो चीज बटे में है वो चीज गुणे में जाएगी, यहाँ पे गुणे का निशान लगाओ, इसको ऊपर लिख लो, ये पहले नीचे लिखा था अब ऊपर हो गया, और जो चीज ऊपर लिखी थी उसको नीचे लिख दो, अंतर बस इतना हो जाता है, पी वाई। इतनी चीज समझ में आई होगी, मतलब ये चीज नीचे लिखी थी वो चीज गुणे में हो गई, जो चीज गुणे में लिखी थी वो चीज किस में हो गई, बटे में। ठीक है, अब क्या है, ये वाले भाई साहब इससे बर्बाद हो गए, बचा हुआ क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर में वाई अपान एक्स, यही लाना था, हम हो गए खुश, यही आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, अब हम सॉल्व करवाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, 5 नंबर से कम नहीं आते हैं।